जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब वो चुप क्यों थे, तब उन्होंने मौन व्रत क्यों रखा हुआ था, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। आपने सत्यपाल मलिक के बयान देखे, जब वो लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ जो है वो उंगलियां कर रहे हैं और इशारे कर रहे हैं कि जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था कहीं ना कहीं उसमें डील दी गई थी, देश के जवानों को बचाया जा सकता था। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद जो है वो सियासत गर्मा गई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी डरने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी ने हमेशा जो है वो ट्रांसपेरेंसी से काम किया है और बीजेपी ने हमेशा लोगों का भला किया है, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि जो भी सत्यपाल मलिक जी ने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर या बीजेपी को लेकर, कि जिसमें हमारी बताया गया है कि जिसमें साफ तौर पर बीजेपी पार्टी ने ढील दी है या बीजेपी पार्टी ने ये काम नहीं किया, तो अब गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। क्या सत्यपाल मलिक सही बोल रहे हैं या सत्यपाल मलिक जो है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी ने देश में इतना काम किया है, कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक के ये बयान जो है वो उन सारे कामों पर पानी फेर रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि उनके बयानों की जो है वो स्पष्टीकरण किया जाए, यानी उनके बयानों की जो है वो जांच की जाए, ताकि दुनिया को भी पता चले कि सत्यपाल मलिक जब सत्ता में थे, जब सत्ता का सुख भोग लिया, तो अब सत्ता से बाहर आने के बाद में उन्हें ये याद आ गया कि बीजेपी ने जो है कहां पर डील दी है। और पुलवामा जैसे टेरर अटैक को लेकर जो है सत्यपाल मलिक जो है वो बीजेपी के सिर पर ठीकरा फोड़ रहा है और कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को जो है बताया था और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुप रहो। उसके बाद में अजीत डोभाल का नाम लिया कि अजीत डोभाल जी को भी बताया था कि देश की सुरक्षा में चूक होने वाली है, उन्होंने भी कहा कि तुम चुप रहो। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के पास इतना बड़ा ओहदा था, वो जम्मू कश्मीर के जो है वो गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है वो क्यों फैसला नहीं लिया और वो चुप क्यों रहे। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि सत्यपाल मलिक के पास अब पहले जैसा प्रोटोकॉल नहीं रहा, सत्यपाल मलिक के पास अब पहली जैसी सिक्योरिटी नहीं रही, सत्यपाल मलिक के पास अब वो दबदबा नहीं रहा, तो अब वो बीजेपी पर जो है वो गलत गलत बातें बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसके बदले जो है वो उन्हें कुछ दिया जाए। लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार है, वो किसी को कुछ नहीं देगी। जितना इनका टेन्योर था, जितना इनका गवर्नर राज था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इंसान जो है अपने टेन्योर को खत्म करने के बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहे, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें कहे और देश के लिए ऐसी बातें कहे कि देश में ही सुरक्षा चूक हुई है अपने जवानों को जो है सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देने में। साफ तौर पर अब अमित शाह जी का ये कहना है कि सत्यपाल मलिक के बयानों की जांच की जाए, क्या सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं या झूठ। और उनका साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि लोगों के बीच ये बातें आनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ये देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो लोगों के बीच में जो है उनके बयानों को ट्रांसफर करके जो है वो लोगों को जरूर बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जो है वो झूठ बोल रहे हैं। आगे आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि बीजेपी ने जो है कभी भी कुछ नहीं छुपाया, बीजेपी ने हमेशा हर एक चीज को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया है। अगर सत्यपाल मलिक को लगता था कि इतनी इरेगुलरिटीज हैं, वो अपने टेन्योर में क्यों नहीं बोले, क्यों चुप कर जो है वो सिक्योरिटी का सुख ले रहे थे, क्यों चुप कर जो है वो गवर्नर बने हुए थे। अगर वो इतने ही नेक इंसान थे तो कह देते मुझे गवर्नर नहीं बनना और आपके शासन में ये सारी चीजें हो रही है, आपके रूल में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर जो है उन्हें कड़ा दुख है। इसी के बाद आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जो है लगातार सेंटर पर यानी केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि आर्मी और प्रधानमंत्री मोदी जी और सेंटर जिम्मेदार है पुलवामा ट्रेजेडी के लिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारे देश की सेना है, यानी जितने भी हमारे सीआरपीएफ जवान हैं, उन्हें जो है हवाई सेवा जो है वो हवाई सेवा जो है वो मुहैया करवाई जा सके। अभी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये भी कहना है कि जो सीबीआई ने सम्मन दिए हैं और जो वो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब लोग बहुत से ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जो है वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए सीबीआई के सम्मन जो है उन्हें भेजे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जो है वो सीबीआई के पास खुद गए थे, उन्हें सीबीआई लेने जो है वो नहीं आई थी, इससे पहले भी वो सीबीआई के पास जा चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है वो देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि सच क्या है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो उन्होंने बयान दिए हैं उसकी वजह से सीबीआई ने जो है उन्हें सम्मन नहीं भेजे हैं, सीबीआई ने जो है उन्हें अपनी तरफ से सम्मन भेजे हैं। जो स्कैम्स को लेकर जो है उनके ऊपर जो भी मामले दर्ज है उसे लेकर सीबीआई जो है वो जांच के लिए उन्हें बुला रही है। इसका बीजेपी से कोई भी लेना देना नहीं है और देश के लोग ये कहना बंद करें कि बीजेपी जो है वो सत्यपाल मलिक जी को सम्मन जो है वो भिजवा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सत्यपाल मलिक से किस केस में जो है
सवाल पूछ रही है वो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये भी कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि जब वो जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर थे तब उन्हें 300 करोड़ की जो है वो रिश्वत की ऑफर की गई थी और उनके टेबल पर 2 फाइलें थी। उनके टेन्योर के दौरान उन्हीं 2 फाइलों के लिए उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सत्यपाल मलिक जो है वो खुद वहां तक पहुंचे थे जहां पर सीबीआई का ऑफिस था और सत्यपाल मलिक भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, सीबीआई ने जो है मुझे इंक्वायरी के लिए कुछ सवालों के लिए बुलाया था। लेकिन अब आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं और गवर्नर रहने के बाद उन्हें याद आया कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है। गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर यह कहना है कि जिसकी थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ये उनके लिए जो है कहावत दोहराई जा रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब सत्यपाल मलिक को जो है उस तरह की सत्ता में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए अब उन्हें बीजेपी में जो है वो खामियां नजर आ रही हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा जो वो कह रहे हैं उनके बयानों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो देश की छवि खराब हो रही है और उनके सवालिया निशान जो है वो सीधा आर्मी, हमारी उस सेना पर जो है, जो देश के वीर जवान जो है अपनी जान पर खेल कर, शहीद होकर जो है इस देश की आबरू और इज्जत को जो है सबसे ऊपर रखते हैं और सत्यपाल मलिक जो है वो सवाल उन्हीं पर खड़ा कर रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में जो है वो छेद किया, इसलिए उनके बयानों की जो है वो जांच होनी चाहिए।